राजकुमार का बड़ा यू टर्न 22 अगस्त से 3 सितंबर। लाभ ही लाभ होगा 6 राशि वालों को। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुध देवता राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में 22 अगस्त से गोचर करना शुरू कर देंगे और यहाँ पर इनका गोचर रहने वाला है 3 सितंबर तक। 6 कौन सी महाभाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर बुध देव की असीम कृपा बरसने वाली है, क्या क्या शुभ और अशुभ फल आपको मिलेंगे, इसकी जानकारी मैं देने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या ओम गंगणपतये नमः जरूर लिख दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के पास लग्न कुंडली है कृपा करके लग्न के अनुसार इस फलादेश को समझने की कोशिश करें, सटीकता बहुत ज़्यादा मिलेगी। और लग्न के अनुसार यदि आप उपाय करते हो, जो मैं मासिक राशि फल वगैरह बताता हूं, तो मान के चलो जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलेगा। जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग ही चंद्र राशि के अनुसार देखें, और जिनको लग्न और चंद्र राशि कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे में कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को सुन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उपाय कर सकते हैं। शुरू करेंगे राशियों के क्रम में। सबसे पहले जानकारी देंगे भाग्यशाली राशि की। वह राशि नजर आ रही है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों पर राजकुमार बुध देव की जबरदस्त कृपा बरसने वाली है, क्योंकि आपके कुंडली में बुध देवता धन का मालिक होता है और धन स्थान से द्वितीय गोचर करेगा। यानी कि आपके लिए धन के विषय में बुध की बढ़िया स्थिति देखने को मिलेगी। आर्थिक लाभ बुध देव की कृपा से 22 अगस्त से लगा करके 3 सितंबर तक सभी वृषभ वालों को मिलेगा। इसके अलावा वृषभ वालों को एक और जबरदस्त फायदा मिलेगा, वो ये है कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपने स्थान से एकादश होने के कारण बुध देव की अपार कृपा विद्यार्थियों को भी मिलेगी। शिक्षा, उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा। और अगला फायदा आपको ये होगा कि वैसे तो आपका भाग्य साथ दे रहा है, भाग्य शनि अपने स्थान से द्वितीय बैठे हैं, लेकिन बुध की सीधे सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी। इसका मतलब ये रहा, भाग्य और भी ज्यादा तेजी से आपका इस अवधि में साथ देता हुआ नजर आएगा। यानी कि भाग्य के लिए, विद्यार्थियों के लिए, धन के लिए और प्रेमी जोड़ों के लिए बुध का राशि परिवर्तन करना वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा शानदार फल लेकर के आने वाला है। तो आप भाग्यशाली राशि में से एक हैं। कमेंट बॉक्स में जय गणपति जरूर लिख दीजिएगा। अब बात करेंगे अगली राशि जो कि महाभाग्यशाली दिखाई पड़ रही है। वह राशि स्वयं है बुध देव की राशि, मिथुन राशि। मिथुन राशि में भी बुध देवता चूंकि पीड़ित नहीं है और धन भाव पर ये बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये रहा कि आपके लिए भी बढ़िया फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहीं ना कहीं आर्थिक मामलों में आपको विशेष लाभ होगा। सुख समृद्धि के आपकी कुंडली में बुध देवता की उच्च राशि पड़ती है। इसका मतलब ये रहा, जबरदस्त तरीके से इस समय मिथुन राशि वालों की सुख समृद्धि बढ़ेगी और कहीं ना कहीं मकान, भूमि, भवन आदि खरीदने के योग बनेंगे। जमीन से जुड़े लोगों को फायदा होगा, चाहे खेती बाड़ी करते हो या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो। इसके अलावा व्यापारियों के लिए लाभदायक स्थिति बुध देव की कृपा से जरूर बनेगी। जो जातक या जातिका मिथुन के हैं, मान के चलो वाणी के दम पे वो सबको मोह ले जाएंगे और वाणी के दम पे अपने सभी काम वो बना ले जाएंगे। आपकी कुंडली में बुध देवता का जो सबसे बढ़िया प्रभाव पड़ेगा 22 अगस्त से 3 सितंबर तक लगा करके, वो 2 विषयों में पड़ने वाला है। एक तो सुख समृद्धि बढ़ने वाली है, लग्जरियस लाइफ आपकी बढ़ने वाली है, मकान, वाहन आदि भूमि के खरीदारी के योग बन रहे हैं। और सबसे बढ़िया प्रभाव ये पड़ेगा कि आर्थिक रूप से आपको परेशानी 22 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में नहीं झेलनी पड़ेगी। पैसे की दृष्टिकोण से बुध का राशि परिवर्तन करना मिथुन वालों के लिए बड़ा सुंदर रहेगा। इसके बाद बात करेंगे अगली महाभाग्यशाली राशि की,
तो वह राशि नजर आ रही है स्वयं कन्या राशि। कन्या राशि के ऊपर भी बुध देव की अपार कृपा 22 अगस्त से लगा करके 3 सितंबर तक का रहने वाली है। उसका कारण है भैया, बुध देवता स्वयं आपकी कुंडली में लग्नेश होते हैं। आपके लग्न में बुध देवता की उच्च राशि होती है और आपकी कुंडली में कर्म का मालिक होकर के लाभ भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये रहा कि जबरदस्त तरीके से लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी करते हो तो उसमें उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं प्रमोशन या सैलरी बढ़ जाने के योग बने हैं इस अवधि में। जो लोग यात्राओं से जुड़ा कोई काम करते हैं, यानी कि टूरिंग ट्रेवलिंग का, सेल्समैनी का, घूमने फिरने का, जिसका इस प्रकार का काम है, उसको बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा। बड़े चाचा बड़े ताऊ से सहयोग मिलेगा। और वहीं पर बुध का शुभ प्रभाव ये भी आपको दिखाई पड़ेगा कि विद्यार्थियों को और प्रेमी जोड़ों को इस अवधि में काफी फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। यानी कि दो विशेष रूप से फायदा होने वाले हैं। एक तो धन की स्थिति आपकी जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है, क्योंकि लग्नेश जहां बैठता है वहां की वृद्धि करता है। दूसरी चीज 11वें भाव में बुध अति विशिष्ट कारक हो जाता है। और तीसरी चीज, कार्य क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से फायदा मिलेगा और विद्यार्थियों को भी जबरदस्त तरीके से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपकी कुंडली में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने आ रहे हैं बुध देवता 22 अगस्त से लगा करके 30 सितंबर तक। आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। भैया कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिख करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की, जो कि तुला राशि है। तुला राशि में बुध देवता ये बैठने जा रहे हैं भैया 10वें भाव में। और 10वें भाव में जब ये रहेंगे, भाग्य के मालिक होकर के भाग्य स्थान से द्वितीय हो जाएंगे। इसका मतलब ये रहा, एक तरफ तो बुध देवता की कृपा से जबरदस्त तरीके से आपका भाग्य बढ़ने वाला है। दैवी कृपा आपके ऊपर बनेगी और भाग्य जब बढ़ता है, भाग्य साथ देने लगता है, तो हम चाहे जो भी काम करें उसमें जबरदस्त तरीके से फायदा आपको मिलना ही मिलना है। और दूसरी चीज, चूंकि ये कर्म भाव पे बैठेंगे तो बुध जहां बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है। तो इसका मतलब ये रहा, बॉस उच्च अधिकारी सीनियर आपका सहयोग करेंगे। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से बढ़िया आपकी वृद्धि होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कहीं ना कहीं आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगी। बुध का प्रभाव सीधे आपके सुख समृद्धि के भाव पे है, लग्जस लाइफ के भाव पे है, मकान वाहन भूमि भवन के भाव पे है। तो इसका मतलब ये रहा, मकान भूमि भवन आदि खरीदारी के योग बनेंगे। खेती बाड़ी से जुड़े लोगों को फायदा होगा। बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर, इन सभी को जबरदस्त तरीके से फायदा मिलेगा। और कहीं ना कहीं माता श्री का आशीर्वाद आपको जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। तो भैया आप भी भाग्यशाली राशि में से हो। इस समय राजकुमार की कृपा आप पर भी बनने वाली है, अगर आपकी तुला लग्न या तुला राशि है तो। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की। वह राशि नजर आ रही है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में वैसे तो बुध देवता प्रचंड रूप से अकारक ग्रह होते हैं, क्योंकि अष्टमेश होते हैं, लेकिन इच्छा पूर्ति के भी चूंकि ये मालिक होते हैं और कर्क राशि में भ्रमण करेंगे। तो इसका मतलब ये रहा, वृश्चिक राशि वालों को जबरदस्त फायदा मिलेगा, क्योंकि अपने स्थान से, अपने उच्च स्थान से बुध देवता का जो संचार है वह होने वाला है 11वें। अगर आप काउंट करोगे तो एकादश भाव से 11वें बुध देवता बैठेंगे, जिसके फल स्वरूप आमदनी के विषय में और भाग्य के विषय में जबरदस्त तरीके से लकी रहने वाले हैं इस समय सभी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। हालांकि आपका लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन बुध देवता की कृपा से कहीं न कहीं आर्थिक रूप से परेशानी आपको कतई नहीं झेलनी पड़ेगी। राजकुमार की जबरदस्त तरीके से कृपा आपको मिलेगी और धन के, आमदनी के नए नए प्रकार से स्रोत खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऊर्जा भी आपकी जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। तो आप भी भैया महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। बुध के इस राशि परिवर्तन
परिवर्तन का आपको भी बढ़िया फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की, तो वह राशि नजर आ रही है मकर राशि। मकर राशि में बुध देवता भाग्य का मालिक होकर के अपने स्थान से एकादश बैठेगा। इसका मतलब यह है व्यापारियों को जबरदस्त तरीके से फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी अच्छी स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। दैवी कृपा आपके ऊपर बनेगी, क्योंकि भाग्य का मालिक अपने स्थान से एकादश केंद्र में बैठेगा। तो इस समय भाग्य के दम पे सभी काम आपके बनते चले जाएंगे, यानी कि संघर्ष आपको कम करना पड़ेगा और आपको बढ़िया फल ज्यादा मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी समय शुभ रहने वाला है और वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़ने वाला है, यानी सुख समृद्धि बढ़ने वाली है। तो मकर राशि वाले भी इस अवधि में भाग्यशाली रहेंगे। इसके बाद अगली राशि की जानकारी दें तो अगली राशि नजर आ रही है मीन राशि। मीन राशि में बुध देवता सुख समृद्धि का मालिक होकर अपने स्थान से द्वितीय बैठा है। इसका मतलब ये रहा मीन राशि वालों की इस अवधि में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अगर आप विद्यार्थी हो तो आपके लिए फायदेमंद स्थितियां निश्चित तौर पे बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। इसके अलावा जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए विशेष फायदेमंद स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और शादी के वैसे तो आपकी कुंडली में योग पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन इस अवधि में जो जातक या जातिका लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए यह जो समय है बहुत ही उत्तम शुरू हो जाएगा। आप लव मैरिज कर सकते हो। आपकी कुंडली में बुध देव के राशि परिवर्तन से कहीं ना कहीं सुख समृद्धि में वृद्धि होना और वैवाहिक जोड़ों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत उत्तम शुरू हो जाएगा। तो आप भी भैया इसका फायदा उठा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।